अमेज़न रेन फॉरेस्ट एकदम अजूबा है। ये जिंदगी से भरा हुआ है, करोड़ों पेड़ पौधे और जानवरों के साथ। इन सब में एक है जो बड़ा चालाक और ताकतवर है, ग्रीन एनाकोंडा। ये कमाल का सांप अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी है। कुछ सांपों जैसे जहरीले नहीं होते एनाकोंडा, वो अपने शिकार को दबोच लेते हैं। ये छुपने में माहिर होते हैं, रेन फॉरेस्ट के सायों में एकदम घुल मिल जाते हैं। एनाकोंडा पानी में रहना पसंद करते हैं। अमेज़न की नदियां, दलदल और पानी वाले जंगल इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये तैरने में बड़े माहिर होते हैं और पानी के नीचे बहुत देर तक रह सकते हैं। पानी इनको गर्मी से राहत देता है। यहीं इनको अपना मनपसंद खाना भी मिलता है। मछली, पंछी और बड़े जानवर भी इन ताकतवर सांपों का खाना बन जाते हैं। एनाकोंडा बड़े सब्र वाले शिकारी होते हैं। ये विशाल सांप अपने शिकार का इंतजार करने में माहिर होते हैं और घंटों, कभी कभी तो दिनों तक एक ही जगह पर बिना हिले डुले पड़े रहते हैं। पानी में या किनारे बिल्कुल शांत बैठ के इंतजार करते हैं। पानी के भीतर छुपकर ये अपने शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं और जब सही मौका आता है तो बिजली की रफ्तार से वार करते हैं। इनके छुपने के हुनर से शिकार को पता भी नहीं चलता। एनाकोंडा का रंग और बनावट उन्हें अपने वातावरण में पूरी तरह से घुलने मिलने में मदद करता है, जिससे शिकार को उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। और जब सही मौका आता है, बिजली की रफ्तार से वार करते हैं। उनकी गति और ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अपने ताकतवर शरीर से शिकार को जकड़ लेते हैं, तब तक दबाते हैं जब तक उसकी सांसें रुक न जाएं। एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर एनाकोंडा अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। ये विशाल सांप अपने शिकार को धीरे धीरे निगलते हैं और एक बार में बड़े से बड़े जानवर को भी खा सकते हैं। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन एनाकोंडा के लिए यह एक सामान्य बात है। सेक्शन 4 चुप्पी से शुरू होती है जिंदगी। अमेज़न के घने जंगलों में जहां हर कोने में जीवन की हलचल है, वहीं एक अनोखी शांति भी है। बहुत से सांप अंडे देते हैं, लेकिन एनाकोंडा बच्चे पैदा करते हैं। यह दृश्य अद्भुत है, जब छोटे छोटे सांप इस दुनिया में कदम रखते हैं। एक मादा एनाकोंडा एक बार में कई बच्चों को जन्म दे सकती है। ये बच्चे अपनी मां के साथ कुछ समय बिताते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी राह खुद बनानी होती है। ये नन्हे सांप पैदा होते ही खुद संभाल लेते हैं। जंगल की कठोर परिस्थितियों में उन्हें तुरंत ही अपने आप को बचाना और भोजन ढूंढना सीखना पड़ता है। रेन फॉरेस्ट में खुद का ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादातर बच नहीं पाते। यहाँ हर कदम पर खतरा है और केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह पाते हैं। जो बच जाते हैं वो बड़े होकर शिकारी बनते हैं और अमेज़न में जिंदगी का चक्र चलता रहता है। ये चक्र अनंत है, जहां हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सेक्शन 5 रेन फॉरेस्ट के दिल के रखवाले। एनाकोंडा अमेज़न के जीवन चक्र में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये विशाल सांप, जो कभी कभी 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं, अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनकी उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि अन्य प्रजातियों की संख्या संतुलित रहे। बड़े शिकारी होने के नाते दूसरे जानवरों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। जब एनाकोंडा शिकार करते हैं तो वे अपने शिकार को कसकर लपेटते हैं और उसे मार देते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहे। यह संतुलन रेन फॉरेस्ट के लिए जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं और हर एक का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एनाकोंडा जैसे शिकारी इस जटिल जाल को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमें इन अद्भुत जीवों की कद्र करनी चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। एनाकोंडा की सुरक्षा का मतलब है कि हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। जब लोग इनको उनके प्राकृतिक आवास में देखते हैं तो वे इनकी महत्ता को समझ सकते हैं। ये हमें कुदरत की खूबसूरती और नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। अमेज़न की नदियां, पेड़ और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र हमें सिखाता है कि कैसे हर छोटा हिस्सा एक बड़े चित्र का हिस्सा होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने सारे अजूबों के साथ इन पर निर्भर करता है। यह विशाल जंगल हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए।